सूर्य और गुरु आपस में मित्र होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुरु की लकी वाली राशि कौन सी होती है। आप जानते हैं ना, गुरु की लकी वाली राशि होती है सैजिटेरियस यानी कि धनु। तो अब हम जान लेते हैं कि जब सूर्य यानी गुरु के परम मित्र उनकी ही राशि धनु में आ जाएंगे तो किस तरह के लोगों का जन्म होगा। अब जन्म होगा प्रीचर पर्सनालिटी टाइप का। तो आखिर ये प्रीचर पर्सनालिटी टाइप क्या होती है और सैजिटेरियस सन साइन क्या होता है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में भी आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी, लेकिन मेरी फेवरेट है लग्नों की सीरीज, चंद्र राशियों की सीरीज और मेरी थर्ड फेवरेट सीरीज है सूर्य राशियों की सीरीज, क्योंकि ये हमें सुदर्शन कुंडली बनाने में बहुत मदद करती हैं और एक व्यक्ति का जो कंप्लीट प्रोफाइल होता है उसकी पर्सनालिटी का, वो बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद कर देती हैं। सुदर्शन कुंडली के मैं बहुत कम कंसल्टेशंस लेती हूँ, लेकिन दिस मेथड is one of the best when it comes to predicting all about your personality। अब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, आपको क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं, आपको क्या चीज़ें डीमोटिवेट करती हैं, डिसअपॉइंट करती हैं, किस चीज़ों से परेशानी होती है। और कोई चीज़ होती है ना, कोई पैटर्न होता है जो बार बार अपनी लाइफ में रिपीट करते रहते हैं, चाहे आपको कितना भी दुख हो, कितना भी सुख हो, इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो भी हमें इस कुंडली से देखने में मिल जाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कुंडली। और अगर आप सुदर्शन कुंडली नहीं भी जानते हैं कि कैसे बनाई जाती है, तो भी आप अगर अपना लग्न, चंद्र राशि और सूर्य राशि जानते हैं तो भी आपको काफी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा अबाउट योर होल पर्सनालिटी। और अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन ऑलवेज टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम मी। इससे पहले कि मैं आपको धनु सूर्य राशि के बारे में बताऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग। जो वैदिक तरीके की सूर्य राशियां होती हैं उनका वेस्टर्न तरीके की सूर्य राशियों से जनरली कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सही सूर्य राशि कौन सी है तो प्लीज अपनी कुंडली उठाकर देखिए और कुंडली में देखिए कि सूर्य जो है वो कौन से नंबर राशि में बैठा हुआ है। अगर सूर्य 9 नंबर वाली राशि में बैठा होगा तभी आपकी राशि सैजिटेरियस होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो वेस्टर्न सिस्टम होता है ना, कि 20 फला महीना के 20 तारीख से फला महीना की 22 तारीख तक ये सनसाइन होता है, फला महीना की 20 तारीख से अगले महीना की 21 तारीख तक ये सनसाइन होता है, ये हमेशा मैच नहीं करता। तो बहुत कम लोगों के मैच करता है, कई लोगों के लिए ये डिफरेंट भी हो जाता है। फॉर इंस्टेंस ये जुलाई चल रहा है, 20 जुलाई आ गई है, 2 दिन बाद अगर टेक्निकली देखा जाए वेस्टर्न महीनों के हिसाब से, तो अगर आपका जन्म 23 जुलाई के आसपास हुआ है तो आपको सिंह राशि का मान लेंगे, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि इन जनरल इस समय पर वैदिक सिस्टम के हिसाब से सूर्य कर्क राशि में होता है। सो इट हैपेंड विद मी ऑल्सो, मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो इससे क्या होता है कि आपको लगने तो लगता है कि भैया मेरी तो सिंह राशि है, लेकिन होती असल में आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि है। तो प्लीज एक बार अपनी कुंडली बना लीजिए, फ्री के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी डिटेल्स डाल लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका लग्न कौन सा है, आपकी चंद्र राशि कौन सी है और आपकी सूर्य राशि कौन सी है। और जैसे ही आपको पता लगे इन तीनों राशियों के आप वीडियोस देख लीजिए, आपको अपने आप को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ऑल राइट। तो जो धनु है वो गुरु की पहली राशि होती है, गुरु की दूसरी राशि होती है 12वें भाव में निवास करने वाली मीन राशि। धनु राशि नैसर्गिक रूप से 9वें घर की राशि होती है, इसीलिए ये आपके पिता से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। साथ ही साथ जो फादर लाइक फिगर्स होते हैं, यानी पिता के स्थान पे या पिता के जैसे जो लोग आपके जीवन में होते हैं, चाहे टीचर्स हो जाए, आपके चाचा, ताऊ, दादा, इस तरह के लोग हो जाए, उनको भी ये दिखाती है। पैतृक लिनेज के साथ भी आपका नवा घर कनेक्टेड होता है, लेकिन मैंने देखा है कि पैतृक लिनेज के साथ साथ ये हमें एक और लिनियज से कनेक्ट करता है और वो होता है हमारे गुरु की लिनियज। याद रखिए, हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा एक कुल कभी नहीं होता, हमारे तीन तीन कुल होते हैं। पहला कुल होता है माता का, दूसरा कुल होता है पिता का और तीसरा कुल होता है हमारे गुरु का। और तीनों ही कुल अगर शुद्ध हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो कहते हैं ना कि अच्छा व्यक्ति, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, संस्कारी लोग, अच्छा घर परिवार। तो वो कैसे डिसाइड करते थे, वो ऐसे ही डिसाइड करते थे कि जिसके तीनों कुल शुद्ध हों, तीनों तरफ से वो अच्छे
परिवारों से आता हो, यानी माता के घर से भी अच्छे संस्कार हों, पिता के घर से भी अच्छे संस्कार हों, और जो गुरु है जिनसे उन्होंने दीक्षा ली है उनसे भी उन्हें अच्छे संस्कार मिले। तो इसलिए आपके तीनों कुल अगर शुद्ध होते हैं तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए माता पिता तो आप चूज़ नहीं कर सकते, राइट, लेकिन गुरु को चूज़ करते हुए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो चलिए अब हम धनु राशि की बात करते हैं। ये राशि जो है ये धर्म के साथ काफ़ी जुड़ी हुई होती है, सत्य के साथ काफ़ी जुड़ी हुई होती है, और जो धर्म की स्थापना होती है उसके साथ भी ये राशि काफ़ी जुड़ी हुई होती है। इस राशि के लोगों को धर्म की स्थापना करने में, थ्योरीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज में भी इन लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है, यानी विचारों में और विचारधाराओं में इस तरह के लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। इसीलिए जहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही होती है या रिलीजन की बात हो रही होती है, वहाँ पे आपको बहुत सारे धनु राशि के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका जो शरीर होता है वो जनरली काफ़ी हृष्ट पुष्ट होता है, और धनु राशि की एक बहुत स्पेसिफिक एक एक बिल्ड होती है। आप उन्हें देखते ही पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति धनु राशि का है। जनरली उनके शोल्डर्स काफ़ी अच्छे ब्रॉड होते हैं, और बाकी का जो शरीर होता है वो इट्स वेरी वेरी वेल बिल्ट। द थाइज आर ऑल्सो वेरी वेल बिल्ट, स्पेशली द थाइज एरिया, इट्स वेरी वेल बिल्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो धनु राशि है ये आपको इन जनरल अलग से देखने में आ जाती है कि भाई आपने किसी व्यक्ति को देखा थोड़े ब्रॉड शोल्डर्स के साथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिजिक के साथ, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ के साथ, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो जन्म है वो इन जनरल धनु की सूर्य चंद्र या लग्न में, लग्न राशि में इस बंदे का जन्म हुआ है। तो ये देखना काफ़ी आसान होता है, बिकॉज दे वेरी इजी टू स्पॉट। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे ये लोग मस्खरे भी बहुत होते हैं, इनको फन करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, दे जस्ट लव हैविंग फन। उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ ही ये लोग, मैंने आपको लगने वाले वीडियो में भी बताया था कि ये लोग उल्टे काम जो होते हैं उसको करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। अब उल्टे काम का मतलब इलीगल काम नहीं होता, बट जस्ट ऐसे काम विच आर लाइक ग्रे, यानी आपको माँ बाप की इज्जत करनी है तो ये एक तरह की विचारधारा है, इसको तो ये पूरा फॉलो करता है, इसके साथ ही बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी, उसके साथ ही थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और चीटिंग करने के क्रिएटिव वेज भी ला सकते हैं। सो अगेन दिस इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी दैट वी टॉकिंग अबाउट। क्लास में सबको हंसाने के लिए कुछ कर सकते हैं, टीचर के साथ बहसबाजी कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जिनकी धनु सूर्य राशि होती है ये लोग अपने टीचर्स के साथ बड़ा ही फनी रिलेशनशिप रखते हैं, और उनके साथ किसी न किसी बात पर थोड़ी सी बहस या कुछ मस्खरापन ज़रूर करते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर हमेशा होती हैं। ये अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके साथ जो उनका संबंध होता है वो डिस्टेंस से ही सही लेकिन थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला होता है, एंड दे रियली लाइक डूइंग दैट। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है उसके बाद ये थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जितना छोटी उम्र उनकी होती है उतना ये ज़्यादा मस्खरे, मनचले और बहुत ही ज़्यादा फन लविंग और आउटगोइंग किस्म के लोग होते हैं। हाँ, लेकिन इमोशनल भी ये लोग उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इमोशनैलिटी में टॉप पे तो भई आपका कर्क राशि हो गई, लेकिन कर्क राशि के बाद कहीं आस-पास अगर कोई राशि है इमोशनल होने के चक्कर में, तो सैजिटेरियस होती है। अब कहने को तो हमें ये बात बड़ी अजीब लगती है कि भई सैजिटेरियस तो फायर साइन है, यहाँ पे इमोशनैलिटी कैसे हो गई? लेकिन अगर आप गौर से किसी भी सैजिटेरियस वाले बंदे को देखेंगे, आपको पता लगेगा कि ये लोग बाहर से चाहे कैसे भी दिखते हों, दे आर ट्राइंग टू प्ले द फूल, दे आर ट्राइंग टू हैव फन, लेकिन अंदर से ना ये लोग बहुत गहरे होते हैं। अगर आप लोगों को समझना है कि एक सैजिटेरियस राशि वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है इन जनरल, अगर उसकी राशि, उसकी कुंडली में सैजिटेरियस का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो, तो भूल भुलैया नाम की मूवी में जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था, आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा जब पहला इंट्रोडक्शन होता है इस कैरेक्टर के साथ, तो वो बहुत ही बड़े मस्खरे तरीके से और बड़े छिछोरे तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन होता है इस कैरेक्टर के साथ। लेकिन धीरे धीरे हम जानते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वो असल में बहुत गहरा है, उसकी थिंकिंग बहुत डीप है, एंड वो जो आइडियोलॉजी है उसकी, क्या आइडियोलॉजी थी कि किसी चीज़ को अच्छे तरीके से रिपेयर करना, ठीक करना, राइट। और जो रेगुलर आपकी चीज़ें हैं, रेगुलर साइकोथेरेपी, ये सब नहीं करना, बल्कि एक ऐसा काम करना जिसकी वजह से जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो जड़ है किसी चीज़ की, उस तक वो पहुंच सके और उसका निवारण कर सके। तो ये सब आपको देखने में बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेजिटेरियस ऐसा ही बिहेव करते हैं, लेकिन बहुत सारे सेजिटेरियस में आपको इस तरह की टेंडेंसीज देखने को मिल जाती है, स्पेशली व्हेन दे आर वेरी यंग। इन जनरल आपको जो सेजिटेरियस दिखेगा वो जनरली शांत होता है, ट्रैवलिंग करना पसंद करता है और अपने दोस्तों के साथ बड़ा फन करता है, यानी जहाँ भी दोस्त होंगे वहाँ तो इनको बड़े मज़े आ जाते हैं। दे आर ऑलवेज हैविंग फन विद देम। गाने चला दिए, लंबी ड्राइव्स पे चले गए, वीकेंड के टाइम पे कहीं इन्होंने कुछ कर लिया,
कहीं पहाड़ों पे घूमने चले गए, कैंपिंग कर लिया, इस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सैजिटेरियस धनु राशि ओवरऑल, अगर आपको एक दोस्त की ज़रूरत है जिसके साथ यू कैन हैव फन, तो धनु राशि इज़ द बेस्ट राशि टू बी विद। जब भी सूर्य धनु राशि में होते हैं तो वो उस व्यक्ति को, जो हमारी प्रीचर पर्सनालिटी टाइप जिसको हम कहते हैं, उसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और मॉरली भी स्ट्रांग बनाते हैं। तो आपका बच्चा चाहे शरारती हो, ओके, चाहे वो थोड़ा फन कर लेता हो, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा चीटिंग कर लिया, कभी ये कर लिया, वो शरारतें करता हो, शरारतें कर सकता है, लेकिन मॉरली गलत काम ये लोग नहीं करते हैं, बिकॉज मॉरली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, अगर सन जो है इसकी डिग्रीज बहुत कम है या सन के ऊपर कोई कुप्रभाव पड़ रहा है, इन दैट केस तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड इश्यूज। बट इन जनरल जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो आपको मॉरली भी बहुत स्ट्रांग करते हैं। आप लोग जीवट होते हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग उसूलों में बहुत विश्वास रखते हैं। तो ये चीज़ आपको धनु राशि के बच्चों में भी देखने को मिल जाएगी। शरारत बहुत करेंगे लेकिन उसूल इनके कभी डिगते नहीं है। जो चोरी भी करते हैं तो पूरे उसूलों के साथ इनकी चोरी होती है, राइट। तो इस तरह के लोग आपको धनु राशि में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही जो मैंने नोट किया है वो ये है कि ये लोग अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ओके। इनकी लाइफ में एक बार जो इनके उसूल सेट हो जाते हैं सो हो जाते हैं। सो दे आर पीपल हु आर ऑलवेज हैविंग फन, बट दे आर नॉट पीपल हु आर हार्मिंग यू इंटेंशनली। कभी इंटेंशनली ये किसी को हार्म नहीं करते हैं। इनको चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, सो दे लाइक चैलेंजेस, दे लाइक द थ्रिल, दे लाइक द चेज। तो ये सब इन्हें अच्छा लगता है। इसके साथ साथ ही घूमना फिरना, माउंटेन क्लाइंबिंग करना, बंजी जंपिंग करना, कैंपिंग करना, ये भी इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि ये उन्हें जो रेगुलर लाइफ होती है उससे थोड़ा सा अलग जाके अपनी लाइफ एंजॉय करने का मौका देता है, फ्री होने का मौका देता है। सैजिटेरियस सूर्य राशि वालों के लिए फ्रीडम बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर इन्हें फ्रीडम ना मिले तो ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। इसीलिए ये वीकेंड की जो कैंपिंग ट्रिप्स होती हैं, ये लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं, इसीलिए ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई सैजिटेरियस राशि वाला व्यक्ति है तो उसको ये सब करने से रोकिए मत। अलाउ देम टू डू ऑल दिस, बिकॉज ये नहीं करेंगे तो फिर उनको बहुत बुरा सा लगता है, इनकी पर्सनैलिटी दब जाती है और खुलकर ये इनका जो बेहतरीन सूर्य है उसकी क्वालिटीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते। ऑलराइट, इन लोगों को धर्म में, इन लोगों को सत्ता में बड़ा विश्वास होता है। तो चाहे ये अपने पेरेंट्स के साथ मस्ती मजाक करते हो, अपने गुरुओं के साथ मस्ती मजाक करते हो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करते हो, लेकिन जो एक इस्टेब्लिश धर्म होता है, जो इस्टेब्लिश सत्ता होती है, उसके अगेंस्ट ये लोग जाते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो उस सत्ता के साथ थोड़े से क्रिएटिव हो सकते हैं, बट मोस्टली फॉर मॉरल एंड एथिकल रीजंस। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे बच्चों का जो टैलेंट है उसको बाहर नहीं आने देता है ना। उन्हें कहता है कि भैया आप मगअप करो, रटो चीज़ों को और उसके बाद एग्जाम हॉल में लिख के वापस आ जाओ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट तो होते हैं पर इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं लेकिन इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते। तो जो सैजिटेरियस राशि वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि इस जो सत्ता है वो सत्ता को ब्रेक नहीं करना चाहते। दे डोंट लाइक केओस, ओके। अराजकता इन्हें पसंद नहीं होती, लेकिन जो थोड़े थोड़े जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, चीज़ों के साथ थोड़ा सा लिबर्टी लेना होता है, वो ये लोग ज़रूर करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर ये स्कूल टीचर हैं, बिकॉज रिमेंबर दे आर द प्रीचर पर्सनालिटी टाइप, ओके। टीचर बनने के गुण इनके अंदर नेचुरल होते हैं और ये अपने आप को टीचर बनने से रोक नहीं सकते। तो या तो ये टीचर का प्रोफेशन होता है उसको उठा लेते हैं, या ट्रैवलर का प्रोफेशन उठा लेते हैं। नहीं तो आप नोट करेंगे कि आपके बच्चों के बेस्ट फ्रेंड, चाहे वो उनके चाचा हो, उनके कज़न बड़े भैया हों, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, या पड़ोस वाले बड़े भैया हों जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको धनु राशि में बहुत देखने को मिल जाती हैं। सो दे आर प्रीचर्स बाय हार्ट। क्योंकि गुरु है ना, गुरु भी प्रीचर होता है, गुरु भी इट्स योर गुरु, इट्स योर टीचर आफ्टर ऑल। तो यही पर्सनालिटी जो है इन लोगों के अंदर भी हमें देखने को मिल जाती है। दूसरों को समझाते बहुत अच्छा है, दूसरों को सिखाते बहुत अच्छा है, और जनरली ये इतने गहरे होते हैं, इतने डीप होते हैं, इनकी थिंकिंग इतनी डीप होती है, स्पेशली अगर नक्षत्र मूल हो तो इनकी थिंकिंग इतनी डीप होती है दैट यू विल बी लाइक वाओ। बाहर से कुछ भी दिखते हो, अंदर से ये हर चीज़ को बहुत गहराई के साथ समझते हैं। सो इसीलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से दूसरों को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। आपको बहुत सारे कोचेस, टीचर्स आपको धनु राशि के देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ जहाँ भी एक बड़े स्तर पर लोगों को लीड करना होता है, तो चाहे कोच का काम हो गया, टीचर का काम हो गया, डीन का काम हो गया, या फिर रिलीजियस गुरु का काम हो गया, पॉलिटिकल गुरु का काम हो गया, ऐसे काम, लव गुरु भी होते हैं इनफैक्ट बहुत सारे लोग। तो ऐसे जो काम होते हैं वो धनु राशि वाले बहुत ही अच्छे से करते हैं। कंसल्टेशन के जो भी काम होते हैं वो भी ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, दे आर रियली गुड एट इट।
और जो भी करते हैं पूरा मन लगा कर करते हैं, पूरे दिल के साथ ये लोग करते हैं। इनके साथ आप नोट करेंगे कि इनके आइडियाज़ हमेशा बड़े-बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी-छोटी डिटेल्स पर फ़ोकस करते हैं, जैसे कि वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले, उनका ध्यान डिटेल से बहुत ज़्यादा होता है कि भई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बट अगर आप नोट करेंगे धनु राशि वालों को, तो दे आर पेंटिंग देयर पिक्चर्स विद वेरी ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स, यानी कि ये बड़े आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इनको खुशी बहुत मिलती है, दे आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग, राइट? दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग स्मॉल। वो छोटी सोच, संकुचित विचार, विचारधारा, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो कई बार क्या होता है कि इस बिग का हिस्सा बनने के चक्कर में ये ऐसी चीज़ों के साथ भी एसोसिएट कर लेते हैं, जिनके साथ इन्हें एसोसिएट नहीं करना चाहिए और जो इनके मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग इन चीज़ों से दूर रहिए। अगर वो चीज़ अंदरूनी तौर पर मन मस्तिष्क के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर आपको सैटिस्फाई नहीं कर रही हैं, आपको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, तो आप वो काम मत कीजिए जस्ट बिकॉज़ इट इज़ अ बिग आइडिया, राइट? तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसको आपको फेस करना होता है, तो फेस कर लीजिए और ऐसी किसी भी चीज़ का हिस्सा मत बनिए, चाहे वो आपके दिल के कितने भी करीब क्यों ना हो, जिससे कि आपको मॉरली आपको बुरा लगता हो या आपके मन में गिल्ट आता हो या आप 100% उस चीज़ के बारे में श्योर ना हो। धनु राशि वाले जनरली बहुत ही सोशल लोग होते हैं। हो सकता है अपने घर पे ये आराम से अलग रहना चाहें, चाहे ना कि कोई इन्हें डिस्टर्ब करे, लेकिन सोशल सेटिंग्स में ये लोग सबसे जाकर ज़रूर बात करते हैं, सबके साथ इंटरैक्ट करते हैं, बिकॉज़ इन जनरल सोशेबलनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है इनके अंदर। और गुरु भी देखा जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिक प्लैनेट होता है। हमारे सोलर सिस्टम को बनाए रखने में गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए एंड गुरु के इतने सारे मून्स होते हैं, राइट? गुरु हैज़ अ लॉट ऑफ मून्स, बहुत सारे चंद्रमा होते हैं गुरु के। तो ठीक उसी तरीके से धनु राशि वालों के भी बहुत सारे दोस्त यार होते हैं, बहुत सारे एक्वेंटेंसेस होते हैं। कुछ के साथ ये घूमने जाते हैं, किसी के साथ ये शॉपिंग पे जाते हैं, किसी के साथ ये आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, किसी के साथ ये चाय पीते हैं, तो ये सब करना इन्हें अच्छा लगता है। इन लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। रिमेंबर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके 2 बहुत ही बड़े ग्रह हैं, एक तो सूर्य हो गया और एक गुरु हो गया। स्पेशली व्हेन दे आर वेरी इन अ वेरी राइट सेटिंग, क्योंकि जो 9 नंबर की जो सजिटेरियस राशि होती है वो गो गेटर होती है। पाइसेस के साथ ये सीन नहीं होता। पाइसेस वाटर साइन की राशि होती है, इसलिए वो थोड़ी सबड्यूड होती है। इसी वजह से जब सूर्य वहाँ पर आता है तो उसकी भी जो एनर्जीज़ होती हैं, जो फायर पावर होती है, उसको सबड्यू होना पड़ता है। उसे ये सबड्यूशन जो होता है या सब्जुगेशन जो होता है वो झेलना पड़ता है। लेकिन सजिटेरियस राशि में ऐसा नहीं होता। सजिटेरियस एक त्रिकोण की राशि होती है, 159 हाउसेस जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट त्रिकोण होता है कुंडली में, उसके पार्ट होती है और इसी वजह से इट्स अ वेरी वेरी कंड्यूसिव साइन, क्योंकि ये पिता के साथ भी जोड़ता है और गुरु के कुल के साथ भी जोड़ता है। सो अगेन दो कुलों के साथ वो आपको कनेक्ट करता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस दैट यू हैव टू सी फ्रॉम हियर। उसके साथ साथ ही आप नोट करेंगे कि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, एक तो फायर साइन है, फायर साइन में ही सूर्य आ गए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि एनर्जी तो काफ़ी होगी ही। इन लोगों को सिर्फ बर्नआउट से बचकर रहना होता है। इन्हें बस ये देखना होता है कि भाई ये किसी भी चीज़ में ओवर एक्सर्ट ना कर लें, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सैजिटेरियस मेन स्पेशली, जो कि अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हैं। स्त्रियां भी मैंने बहुत ऐसा देखी हैं कि भाई चल रहे हैं तो इतना चल दिया कि पैर में मोच आ गई, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कर दी कमर में कोई हड्डी में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। एक्सेसिव नहीं करना किसी चीज़ को, स्पेशली किसी दूसरे के साथ compete करते हुए। तो जितना हो सकता है उतना ही करिए। इफ़ यू कैन लिफ्ट 120 केजीज़ ऑफ वेट, कूल। किसी और के साथ compete करने के लिए एकदम से 150 किलो का वेट मत उठा लीजिए, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। प्लस कहीं चोट-वोट लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ऐसे काम नहीं करते, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी में ऑब्वियसली एक डार्क साइड ज़रूर होती है। अब आप प्रीचर हो, आप दूसरों को बहुत सारी चीज़ें समझाते हो, सिखाते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही एक्सपीरियंसेस अच्छे हों, कुछ एक्सपीरियंसेस तो आपके बुरे होंगे ही। तो ये जो बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? दरअसल सैजिटेरियस राशि वालों की जो डार्क साइड होती है, उस डार्क साइड में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंट तो ये लोग बहुत होते हैं, आई टोल्ड यू, गो गेटर होते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वो जानते नहीं कि उनका स्केल क्या है, उनको क्या झेलना पड़ेगा, कितना अपना समय देना पड़ेगा, कितना अपना पैसा लगाना पड़ेगा, या फिर उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो कोई काम अपने हाथ में ले लेते हैं, कई बार तो बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं, राइट? तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इसकी वजह से इन्हें अक्सर अपनी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, उपाय बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी काम करना है सोच समझ कर थोड़ा करना है। आपको इमीडिएटली तपाक से हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल देना।
अनलेस यू आर वेरी 100% श्योर अबाउट इट। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, 1 मिनट के लिए एक कदम पीछे उठाइए, सोचिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या इससे मेरा भला होगा या नहीं होगा, और जो रिस्क मैं ले रहा हूँ क्या मुझे उसके ही बराबर रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। एक बार चीज़ों को नोट कर लीजिए। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो किसी कन्या राशि वाले के पास चले जाइए, वो सारी डिटेल्स आपको बता देगा कि ये है, ऐसा है, दिस इज वेरी योर रॉन्ग। कन्या राशि वाला नहीं मिलता तो मकर राशि वाले के पास चले जाइए। मकर राशि वाला भी नहीं अगर मिल रहा है तो फिर आप टॉरस यानी कि वृषभ राशि के पास चले जाइए। इन तीनों में से कोई एक ना एक तो आपको धरातल पर ले ही आएगा। तो इनके साथ आप बात कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा संबल भी मिलेगा, थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप कोई बुरा डिसीजन लेने से बच जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सैजिटेरियस राशि के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, ट्रस्ट में। अगर आपको एक दोस्त चाहिए, एक एक टीचर चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपको अच्छी एडवाइस दे सके, आपको आपके साथ फन कर सके, आपके साथ अलग अलग जगहों पर ट्रैवलिंग के लिए जा सके, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत दुनिया देखी हो, जिसको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिसको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मॉरली बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सत्ता की इज्जत करता है लेकिन सत्ता के साथ जो प्रॉब्लम्स है उनको भी देख सकता है और साथ साथ सुधारने की भी कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ धनु राशि में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाहते हैं, उसे दोस्त बनना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, धनु राशि इज दी बेस्ट राशि फॉर यू। लेकिन हाँ, इनके ओवर कॉन्फिडेंस से ज़रा बच के रहिएगा, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ओवरऑल अगर अगर मैं कहूँ कि अगर आपको एक टीचर चाहिए जो आपको अच्छे से प्रैक्टिकली सब कुछ समझा सके, या फिर एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए जो कि आपकी लाइफ के सारे गमों को भूल कर आपके साथ फन कर सके, तो फिर धनु राशि आपके लिए परफेक्ट है। और अगर हाँ, याद रखिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। किसी को अगर धनु राशि का वीडियो सुनने की ज़रूरत है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।